हेलो दोस्तों, नमस्ते। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा। आज का हमारा बाजार, आज का इंडियन मार्केट किस तरीके से रहा आपने देखा, और मैं आपको यही बताना चाहूँगा मार्केट का, जो मैं आपको कंटिन्यू डिस्कस करते हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट अभी किसी के समझ में आवे इस तरीके का माहौल नहीं दिखाना चाहता है। मतलब मार्केट डज नॉट वांट टू शो आवर क्लियर पाथ। वो ये मार्केट के अंदर ऐसा बताना चाहता है कि अभी हमारा मार्केट और हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। मतलब इसको हम सीधी सादी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हमारा जो इकोनॉमी है और मार्केट है वो पटरी से उतर गया है या उतरने के कगार के ऊपर है। वो इस तरीके का माहौल क्यों बनाते हैं जिससे कि उनका जो मोटो है, उनका जो उद्देश्य है, वो भली भांति वो सफल हो सके अपने लक्ष्य के लिए। वो हमको बार बार ऐसा शो करके लोगों के अंदर एक भय पैदा करते हैं। और भय पैदा करने से क्या होता है कि जो बहुत समझदार है ज़्यादातर, और जो बिल्कुल जानकारी नहीं रख रहा है या किसी के कहने पे उसने अगर बहुत अच्छी चीज़ भी ली है तो भी वो असमंजस में या मतलब कंफ्यूजन में पड़ के अपना माल को लोअर रेट के ऊपर सेल करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये छवि बनती है, ऐसा पिक्चर बनता है कि यहाँ से बाजार खराब ही होगा, क्योंकि माहौल ऐसा है, बाजार ऐसा है। उसके बाद में लोगों के हमारे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हमको जिस तरीके से बाजार जाता है, जिस तरीके से बाजार में मूवमेंट होता है, उस तरीके से हमको वो अपना समाचार पिरसते हैं या हमको पुरस्कारी करते हैं या हमको देते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि उनकी पूरी जानकारी नहीं है हमारे मार्केट के अंदर, उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर आपको बार बार बहुत दफ़े दोहरा चुका हूं कि आज की तारीख में जो न्यू इंडिया है वो कंपेयर टू अदर वर्ल्ड बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर की नज़र है और वो दिख भी रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। उसका एक ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। अभी हमारे जो गौतम अदानी है, उनका साउथ कोरिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है फॉस्को, फॉस्को के साथ में डील हुआ है, और सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ कि एक ही क्षेत्र में नहीं हुआ, मतलब स्टील को लेकर के पूरा मीडिया बार बार बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अंदर जाकर के देखिए, अंदर जाकर के पढ़िए। जिसने नहीं पढ़ा है उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्टील में ही डील हुई ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉस्को एक विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है जो 10-12 साल पहले उड़ीसा में आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ सकी। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे माहौल के अंदर एक दफे जिस कंपनी ने बहुत बुरी तरह अपना अनुभव लिया हो, बहुत ही खराब अनुभव लिया हो, वो वापस 10-12 साल में क्यों वापस यहाँ आना चाहती है। मैं ज़्यादा डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी लोग बागों को और जो मैं बोलना चाहूँगा वो बहुत कम समझ सकेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके इतना ही समझाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी 10-12 साल पहले उड़ीसा में जो गवर्नमेंट के धक्के खा करके, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको इतना परेशान किया गया। उसके बाद में वो चले गए, अपना सभी जो डिसीजन था फॉस्को के अंदर स्टील प्लांट डालने का, क्योंकि उड़ीसा के अंदर माइनिंग भी है, खान भी है, जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल सकता था और सबसे बड़ा प्लांट डालने वाले थे वो। अब वापस से वो 10-12 साल में अदानी के साथ में डील कर रहा है उन्होंने, मतलब कर लिया है, ऐसी बात कंफर्म ही है ये। तो उसके अंदर वो स्टील के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद में वो अपने जिसको बोलना चाहूँगा मैं सोलर एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल में आ रहे हैं, और भी बहुत से क्षेत्र में वो आ रहे हैं। हो सकता है ऑटो में भी आए, क्योंकि ऑटो में उनकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। और साउथ कोरिया की ही कंपनी है हुंडई, हुंडई का 30-35-40 साल का रिकॉर्ड है, वो सेकंड नंबर पे चल रही है आफ्टर मारुति। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मारुति के बाद में सेकंड नंबर पे उसने अपना जो पोजीशन है वो बरकरार रखा है। और हुंडई बहुत ही फेमस है, साउथ कोरिया बहुत ही फेमस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
वहाँ की बहुत सी कंपनी बहुत ही बड़ा काम करती है, आप देख सकते हैं बहुत। और हुंडई जो है वो क्या नहीं बनाती है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसका पर्पस यही है कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। अब मैटर क्लियर हो गया आपको, मतलब ये घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा मार्केट डीरेल हो गया है, ये यहाँ से नीचे चले जाएगा ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रणनीति बनाई है। मैं आपको पिछले कई टाइम से बार बार बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट अभी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, हो सकता है 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैक या 1 स्टेप बैक करेगा। लेकिन उस माहौल में भी जो उनको अच्छा लग रहा है, जिसमें उनको बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, उसमें वो सस्टेन बाइंग करेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी खलेल के बिना, किसी भी विघ्न के बिना। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? जब हमारा मार्केट अच्छा नहीं है, कंट्री अच्छी नहीं है, यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इवन दो दे आर इंटरेस्टेड। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर। तो मैं आपको यही बताता हूँ, ये बहुत ही सीधी सादी बात है। उनको यहाँ पे मलाई दिख रही है, शुद्ध भाषा बोलूँ तो उनको यहाँ पे गोल्ड माइन दिख रही है। तभी एक बिजनेसमैन आता है, एक बिजनेसमैन साउथ कोरिया से यहाँ पे आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है या गल्फ से आ रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। उनके लिए एक एक मिनट काम की होती है। वो इतना टाइम खराब करके यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब समथिंग आर देयर, कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो अब मैं आपको ये बात भी आज के बाजार से कंपेयर करके बताना चाहता हूँ। तो आज का बाजार आपने देखा लगभग 1000 पॉइंट माइनस में किया। कितना? 1000 पॉइंट। क्यों 1000 पॉइंट माइनस किया? अभी कल तो बाजार ठीक रहा था थोड़ा, फिर वापस नीचे किया। उसके पहले भी उन्होंने बाजार को ऊपर कर दिया था 500 700 पॉइंट 600 पॉइंट, फिर वापस मार्केट गिराया। अब आप देखना मंडे को क्या करते हैं वो, मंडे को क्या करेंगे, फ्राइडे को क्या करेंगे, उसके बाद में आने वाले वीक में क्या करेंगे। 1 तारीख को बजट है, आपका माल पूरा छुड़ा देंगे वो। उसके बाद में आपके पास में कुछ नहीं होगा, तब वो आइटमों को वो खींचेंगे ऊपर, तब आपको अफसोस होगा। लेकिन अफसोस कब होगा? जब आपने अच्छी चीज छोड़ी होगी। तो मैं पूरा मार्केट के लिए बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा आपको यही बताता हूं, हमको पूरी तैयारी करनी है, होमवर्क करना है, और पूरे वर्ल्ड की बिजनेस की और जियोपॉलिटिकल राजकीय जिसको बोलता हूं मैं, वो जानकारी रखते हुए ही काम करना है। तो हमको कोई भी FII या DII हमको कुछ भी मतलब मिसगाइड, ये हमको मतलब जिसको बोलना चाहिए हमको मिसगाइड नहीं कर सकेगी वो, ये हमारा जो संतुलन है उसको बिगाड़ नहीं सकेगी। जैसे आज आपने देखा सभी में उन्होंने बहुत प्रॉफिट टेकिंग किया, लेकिन टाटा एलेक्सी में आपको कब से दे चुका हूं, टाटा एलेक्सी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आज उन्होंने 550 600 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा दिया, बीच में 700 800 900 रुपए बढ़ाए थे, कंटिन्यू उसको बढ़ाते जा रहा है, उसमें वो अपना स्टैक छोड़ रहे नहीं है। उनको मालूम है वो कौन से क्षेत्र में है। मैं कितनी दफे टाटा एलेक्सी के लिए बोल चुका हूँ, और सस्टेन बाइंग हो रही है उसके अंदर। वो डिजाइनिंग में है, ऑटो के अंदर है, उसके बाद में डिजिटल के अंदर है, और ऑटोमाइजेशन के अंदर जो स्क्रैप पॉलिसी आई, ये सभी मैं बहुत दफे बता चुका हूँ। स्टिल इट्स ए वेरी पॉजिटिव बट गो लॉन्ग। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको बताया था और भी बहुत सारे क्षेत्र है उसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं स्टार हेल्थ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में BEML की बात कर रहा हूँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, उन्होंने जो जो बढ़ाई है उसके बाद में उन्होंने बढ़ाया, उसको घटाया, गो फैशन को घटाया नहीं घटाया उन्होंने। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा LNT को घटाया नहीं घटाया, सीमेंस को घटाया नहीं घटाया। सीमेंस 40 रुपये 30 रुपये ऊपर है, आप सोचिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अल कार्गो भी ऊपर ही था 6 7 8 रुपये। उसके बाद में मैंने NIIT बताया था एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन से कोई वो सुबह 12-15 रुपये ऊपर था। उसके बाद में मैंने अभी चेक नहीं किया है, कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए। मैंने जो आइटम दी थी वो बहुत स्टडी से -500 पॉइंट था, लेकिन अपने NIIT 12-15 रुपये ऊपर। आप ये सोचिए क्यों ऐसा मार्केट के रिवर्स में चलता है, क्योंकि जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें अच्छी चीजें, वो चलेगा ही। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्व गुणगान गा रहा है हमारी गवर्नमेंट को। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी इंडियन सिटीजन को सपोर्ट करता हूं जो इतनी मेहनत से अपना स्किल दिखाते हैं। दोस्त जो खाली स्किल दिखाते हैं, बाकी हर जगह पे कमजोरी भी होती है। किसी भी देश में चले जाओ आप, हर जगह अच्छाई और बुराई लगी हुई ही रहती है।
लेकिन हमको अच्छाई से कंसर्न रखना है। बाकी के लिए गवर्नमेंट बैठी है और भी बहुत सी संस्थाएं बैठी है, वो अपना काम कर रही है और करती रहेगी। तो उसके अलावा मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर आज की तारीख में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 2022 में कुछ पैसा बना सकेंगे, अदरवाइज तो हमको उसके अंदर लॉस ही करना है, ऐसा मैं बोलूँगा। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एफआईआई जो अभी सेल कर रही है, उसके अंदर डीआईआई काफ़ी जोर शोर से बाइंग भी कर रही है, क्योंकि डीआईआई के पास में थ्रू म्यूचुअल फंड काफ़ी फंड आ रहा है। और बजट के अंदर गवर्नमेंट ने, कल की बात बोलूं, बजट में तो करेंगे ही, उसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी बैंकों के लिए और भी एफडी के अंदर, कल का ही मैं बताना चाहता हूं, कल का बैंकों ने एफडी के लिए निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको अनुरोध किया है कि एफडी के लिए आप थोड़ा मंथन करें या उसके ऊपर विचार करें, क्योंकि आज की तारीख में बैंकों को जो लैंडिंग करना पड़ता है लोन देने के लिए, तो उनके पास में फंड की कमी है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया है उसके ऊपर और तुरंत उनको सपोर्ट करने की बात करी है। अगर गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी के ऊपर, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर और अपनी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं होता तो इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं आते। तो हर क्षेत्र के अंदर आज आप पीएलआई स्कीम देख लीजिए, उसके तहत गवर्नमेंट किसी हालत में इकोनॉमी को डीरेल नहीं होने देगी, पटरी से उतरने नहीं देगी, ऊपर से तेज गति करेगी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे स्पेशलिटी केमिकल हो, चाहे आपको मैं क्षेत्र बोल रहा हूँ, ये सेक्टर जिसको बोलता हूँ, उसके बाद में अपने इन्वायरमेंट की हो, उसके बाद में आईटी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सभी क्षेत्र में, चाहे एविएशन हो, ये सभी क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट किसी हालत में इकोनॉमी को नीचे नहीं जाने देगी, ऐसी उसकी प्रतिबद्धता है और वो उस पर खड़े उतरेंगे। बात सिर्फ इलेक्शन की है, थोड़ा टाइम निकल जाने दो, बजट का ये आ जाएगा, उसके बाद में आपको बोलूँगा मार्केट ऐसा खींचेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट में बूम आएगा। और रही बात यूएसए की, अब मैं यूएसए पे जाऊंगा। यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट ने जो बोला है वो भी बहुत स्लोली ही करेंगे। वो हमेशा ऐसा पिक्चर दिखाते हैं जिससे कि पूरे विश्व के अंदर थोड़ा एक माहौल डर का फैले और उनकी ही इन्वेस्टमेंट है पूरे बाजार में एफआईआई की, और उनको बेनिफिट मिले। तो कहने का मतलब अब हमको एफआईआई से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात चाइना एफआईआई, मतलब एफआईआई का कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है और चाइना हमको पूरा सपोर्ट करेगा आज की तारीख में। और चाइना हमारी बहुत सी पॉलिसियों को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है, वो हर क्षेत्र के ऊपर, इसीलिए वो हमारे ऊपर बहुत सोच समझ के कमेंट करता है, बायलैटरल में और जियोपॉलिटिकल में। अदरवाइज अभी कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो चाइना हमको बुरी तरह दबा देता और यूएस भी दबा देता। लेकिन जब लीडर स्ट्रांग होता है और लीडर के जो लोग होते हैं और जो कंट्री के लोग होते हैं, उसमें एक बदलाव दिखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, और वहाँ के जो नीतियाँ हैं, वहाँ की जो पॉलिसियाँ हैं, वो जब फेवरेबल होती है तब ये सब बन करके एक बहुत फुल प्रूफ पिक्चर बनता है और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होता है। मैं यही बोलता हूँ बार बार, ये सभी मेरी बात और चर्चा करने का यही मकसद है कि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करिए। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और अभी और भी स्ट्रांग होने वाली है इंडिया की, और विश्व का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। इसी बात को संबंधित करते हुए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी एक हमारा उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है नियर टू 20 या 21 करोड़, उतने तो कितनी कंट्रियां हैं माय डियर, उतनी पॉपुलेशन की तो कितनी कंट्री बनी हुई है। आप सोचिए, एक ही उत्तर प्रदेश, ऐसे 30-30 राज्य है हमारे, मतलब 30-30 स्टेट है हमारे देश में, कैसे मैनेज करना पड़ता है इसको, ये बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, यूरोप के अंदर 30 साल का आज का ब्रेकिंग न्यूज है, यूरोप के अंदर 30 इयर्स इन्फ्लेशन है, फुगावा है, मुद्रास्फीति है, आप सोचिए। और उनका हर चीज के अंदर, उसके बाद में आप बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, और भी इंडोनेशिया ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, ये जगह पे भी इन्फ्लेशन का मैटर है आज की तारीख में। फिर ये आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर,
और दूसरा अभी नॉर्थ कोरिया का भी मैटर आया था 2-3 दिन पहले। तो कहने का मतलब इतना ही है मेरा कि वहाँ पे सभी जगह प्रॉब्लम है, उसके कंपेयर में हमारे यहाँ पे न्यू इंडिया में बहुत कम है। मैं ना नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन उनके कंपेयर में यहाँ पे फॉर बेटर है, बहुत अच्छा है फिर भी, और इसमें और सुधार होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और गवर्नमेंट बहुत तेज गति से काम हो रहा है। आपको मैं बहुत से उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने आज तक, जब से मैंने अपना स्टडी किया है या जो ये एज ली है, तब तक आपने देखा था कभी कोई आईएएस, डीजी, उसके बाद में सेना का प्रमुख, उसके बाद में मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट के जो डीजी हो गए, कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, ये अपने क्षेत्र में ग्राउंड में रिपोर्ट लेने जाते थे? कभी ऐसा देखा था आपने? आज की तारीख के अंदर नाइट के अंदर कॉमन आदमी की तरह बन बन करके बड़े बड़े ऑफिसर चेकिंग करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे डीजी हो, कमिश्नर हो, और भी बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें बहुत से लोग ऐसा एग्जाम्पल पुट अप कर रहे हैं जैसे कि अपने टेरिटरी का, अपने एरिया का जो क्षेत्र है उसके अंदर वो एक कॉमन मैन बन के पुलिस ऑफिस में जाते हैं, उनके जो दायरे में आता है, वो चाहे पुलिस की मतलब पुलिस की कोतवाली हो, हॉस्पिटल हो, फिर और कोई गवर्नमेंट की संस्था हो, जहाँ पे कैसी सेवा दी जा रही है पब्लिक का ध्यान रखते हुए, ये हमको क्या मैसेज दे रहा है? ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल दे रहा है, और ये आज की तारीख में छोटे रूप में है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रूप लेगा, और यही इकोनॉमी को, सबके हौसले बुलंद होंगे और वही इकोनॉमी को पुशअप करेगा, और उसका पूरा बेनिफिट सभी को मिलेगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो लास्ट में अभी मैं वीडियो इतना ही बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे क्षेत्र में, अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छे शेयर में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, और यहाँ पे ही उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ से निकलेंगे नहीं। वो हमको ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हमको पिक्चर बता रहे हैं जिससे कि हम मिसगाइड हो, जिससे कि हमारा विश्वास कम हो, लेकिन हमारे विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ विश्वास को कमज़ोर नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सौदे कर दें, ऐसा मेरा बोलने का कतई अर्थ नहीं है। मैं यही बोलता हूँ पूरे होमवर्क करना है, पूरा माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी है, पूरे विश्व की जानकारी रखते हुए हमको लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर एफआईआई या डीआईआई कोई ऐसा प्लान बनाती है जिसमें हमको वो क्लश करने का या फंसाने का प्रोग्राम बनाए, तो उसमें हम थोड़ा राह देख करके और वो वापस अच्छी चीज को ऊपर ही लेकर के जाएंगे। जैसे आज आपने देखा होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर, एलएनटी के अंदर, फिर आपको मैं बोलना चाहूंगा बीईएमएल के अंदर, ये सभी चीजों के अंदर। दूसरा एनआईआईटी भी सुबह नीचे किया था 1-2 रुपए, और मैं बताना चाहूँगा उसके अलावा आपको सैफायर फूड, ये सभी के अंदर नीचे ले जा करके फिर उन्होंने ऊपर खींचा है, और बाद में जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा 900,000 पॉइंट होने आया तब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। उसके अंदर कॉमन भी आ जाता है सभी, क्योंकि मूवमेंट के अंदर सभी प्रॉफिट लेने जाते हैं, थोड़ा अनसर्टनिटी जैसा माहौल है इसकी वजह से, लेकिन आफ्टर ऑल ये सब ऊपर ही जाएंगे, मैं इतना बता देता हूँ आपको। तो अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। तो अगर हमने थोड़ा सा लंबा समय लिया है तो हमको घबराते नहीं है, हम वेट करते हैं, और 2-4 दिन के अंदर, 8-10 दिन में, या दूसरे दिन, या थोड़े टाइम के अंदर वापस से उसमें एफआईआई पुशअप करती है या डीआईआई पुशअप करती है, और हमारा बाइंग रेट से भी ऊपर जा करके हमको प्रॉफिट देती है वो स्क्रीन। तो मेन सवाल ये आता है हम कैसे ऐसी स्क्रिप्ट को निकालें, कैसे ऐसे सेक्टर को हम सेलेक्ट करें। उसके लिए मैं आपको बार बार रेगुलर वीडियो बना करके अपलोड कर ही रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, वो सभी आपको काम आएगी। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा अभी भी क्रूड ऑयल बहुत ऊपर है, सोना जो गोल्ड है वो हाई चल रहा है, फेड का मैटर खड़ा ही है, वो सबको दिखते। दूसरा इलेक्शन के अंदर रोज रोज नए नए पैंतरे आ रहे हैं, वो सबका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। टू बी फ्रैंक आई टेल यू, उत्तर प्रदेश के अंदर ये रूलिंग पार्टी कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। और भी स्टेट के अंदर रूलिंग पार्टी, मतलब वहां पर भी बीजेपी का पंचम लहराएगा, ये बात कंफर्म है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट आर एबल टू फाइट, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद पे विश्वास करते हैं, और भी बहुत से काम ऐसे जो लोग किस तरीके से ऐसा जाकर के काम करते हैं, क्योंकि इतना भी नहीं समझ रहे हैं एजुकेशन लोग। तो मैं अभी जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आज केजरीवाल जैसा नेता कितना चीटिंग करता है,
उसको क्यों सपोर्ट करती है पब्लिक? अखिलेश यादव क्या क्वालिटी है उनमें, क्यों सपोर्ट करती है उनको जनता? राहुल गांधी क्या क्वालिटी है उनमें, क्यों सपोर्ट करती है? प्रियंका गांधी, उनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए, उनको ये सब फैसिलिटी दी जा रही है हमारे आपके पैसों से। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर बात करके टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा है इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी जीरो है, उनकी वैल्यू जीरो है, जीरो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारा पैसा खा करके और हमारा ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा इतनी एनर्जी अगर हम कोई मतलब पॉजिटिव साइड में लगाएंगे तो उसका हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये सभी ढलते हुए सूरज हैं, इनको जितना जल्दी ढला दो या खत्म करो या उनको, इन पार्टियों को बिल्कुल नामो निशान मिटा दो तो ही अच्छा है। आप मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, उनके फादर ये क्या इन्होंने अपनी पीढ़ी बना रखी है, मेरे को ये बताइए। उसके बाद में किस तरीके से राजनीति करते हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कैंडिडेट लेते हैं, क्या इनके मन में है, क्या करेंगे ये देश का आकर के, और क्या अपना ही करेंगे, राज्य का क्या करेंगे। और अपना करने के बाद में भी अगर छोड़े तो समझ में आता है ये उसका भी बंटा बैठाने वाले हैं, पूरे देश का और राज्य को, लोगों का भी। तो इसीलिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना जो राइट है उसको बहुत सोच समझ के यूज करें, क्योंकि ये आपके ऊपर तो इफेक्ट करेगा ही, आपके आने वाली जनरेशन, उसमें आपकी भी फैमिली है, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही सब कुछ लोग हैं। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है। बस इतना ही बोलूँगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, अभी मेरा वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सूचना के अनुसार ही करें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों तक जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको भी शेयर करें। दूसरा जो स्टडी करता है उसको भी करंट अफेयर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वो उनको हमेशा काम ही आता है। और जो नए आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो मिनिमम अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हम और आप मिल करके अपने आप को तो सुदृढ़ करेंगे और अपनी कंट्री को भी सुदृढ़ बनाने की पूरी शक्ति लगाएंगे। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।